ये भीमल के पेड़ से निकलती है लकड़ी। और ये देखो अभी इन्होंने सुखाने के लिए रखी हुई है क्योंकि पानी से ये लोग जो है इसको निकाल रहे हैं। तो पहाड़ों में देखो महिलाएं कितना काम करती हैं, पहाड़ों की महिलाएं कितनी कर्मठ होती हैं। मतलब पानी भीतर कब आ जाती है? अब 1 महीने पहले। 1 महीने पहले और 1 महीने बाद निकाल दूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ महिलाएं जो है काम कर रही हैं और ये पहाड़ों में बहुत पहले से ये काम होता आ रहा है और आज भी जो है पहाड़ों में ये काम होता है। ये लकड़ी आप देख रहे हो, ये भीमल की लकड़ी होती है, ये भीमल का पेड़ होता है और भीमल के पेड़ से भीमल की पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उनको तोड़ के इन लकड़ियों को जो है पानी के अंदर दबाया जाता है और कुछ महीनों के लिए पानी के अंदर दबा के उसके रेशे फिर बाहर निकलते हैं और उस रेशे से जो है रस्सियाँ बनती हैं और उसकी जो अंदर की लकड़ी होती है वो जो है जलाने के काम आती है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं काम कर रही हैं। मैं ब्लॉग बनाने के लिए जा रहा था लोस्तो पट्टी के ऊपर, तो मेरे को रास्ते में ये काम करते हुए मिले, तो मुझे लगा कि इनसे हमें ये पूछना चाहिए कि ये काम कब से यहाँ पे होता आ रहा है। और पहाड़ों में देखो महिलाएं कितना काम करती हैं, पहाड़ों की महिलाएं कितनी कर्मठ होती हैं। हर जगह आपको जो है महिलाएं काम करती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे भी देखो आप, तो ये है वो लकड़ी है, देखो ये भीमल के पेड़ से निकलती है लकड़ी। और ये देखो अभी इन्होंने सुखाने के लिए रखी हुई है क्योंकि पानी से ये लोग जो है इसको निकाल रहे हैं। और इसको जो है इस तरह से जो है पत्थर पे पहले मार के जो है उसकी, ताकि रेशे जो है अलग हो जाएं और लकड़ी जो है अलग हो जाएगी। बड़े जी नमस्कार, ये बोल दें कहाँ से करना चाहिए? ये तो शोल तो कवर बड़े निकाल दे तो ये मैं ना मैं तो लोग खोलो नहीं पाता कापान मारा था आता ये जाना जा यार जो होना था मन तो नहीं चलके आता बाहर जो तो आग जगोनो तो हां आग जो होना था लेने तो तुम बोलो क्या बनो जो ये शोल उन्हें ये शोल आ गया ये शेर के तोड़े मारे गाड़ी से जाओ सारे में ठीक है ना फिर हम से छाती चिका ना बनाते फिर भीमल के पेड़ की डंडियों को पहले जो है पानी में, यहाँ पानी के अंदर भिगोया जाता है, मतलब पानी के अंदर दबा के रखते हैं उसको। और 1 महीने के बाद, 1 महीना बाद निकाल जाते हैं। तो 1 महीने बाद जो है उसको बाहर निकाला जाता है। ये पानी से इन्होंने इसको बाहर निकाला है, देखो ये पानी से बाहर निकाल के इस तरह से होती है। फिर उसको जो है पत्थर पे मारना पड़ता है। के बाद ये तो ठीक कुछ ठासी दिन का दरा ना 1-1.5 महीना ये तो निकाल अरे बड़ी बड़ी चुकवा धन का कर मत छोड़ करी आग जगना। अच्छा, मतलब आग जगाना काम होता है, आग सुलगाना काम ना छोड़ सी माची पर जाएगा तो फट जाएगी। ये क्या पीढ़ी तो नहीं पहले भी तो ना पहली जगह का कठिन काम करना ना तो लोग अच्छा ये गंदा की ना खाया घर जाती नहीं तब ये तो बहुत गंदा है तो भैया तो मां के गांव में तो सब पता लगा पानी भीतर रहना तब हो जाता ये कवर भिजा, मतलब पानी भीतर कवर डाल जाते हैं। अब 1 महीने पहले 1 महीने पहले और 1 महीने बाद निकाल दूंगा। अच्छा, फिर ये जो शोल होता है क्या करते हैं? ये कि हम रस्सी जमा बनाना रस्सी हम उते धारा बोरा देना। अच्छा, रस्सियां तो मतलब ये शोल निकल दो हां जोड़ा बनाना ये संग रस्सी बना जाते हैं। तो दिन छपड़ना पड़ती डाला में तो तुम्हारा हाथ पड़े होंगे लेकिन छपड़ तो पड़ी घर में जाएगा मालिक अच्छा गरम पानी
तो देखो इस तरह से जो है पत्थर पे इसको मारना पड़ता है और मार के जो है इसके रेशे अलग होते हैं। जब है 2 दिन ना हाँ तो वो धोना काटे था हरे पत्ता ये करे तो ये निकाल कर। अच्छा तो रेशे निकाल देते हैं बाद में घर में जब सूख जाला नहीं तब निकालने नहीं है। अच्छा तो रेशे अलग होगी फिर लकड़ी अलग होगी। लकड़ी अलग होगी रेशे अलग कुछ गंद गंद का ये फेंक देना है तो जरा। अच्छा अच्छा ये हमारे मतलब ये पहाड़ों में बहुत पहले चल छो पहले अब तो बहुत कम लोग करते नहीं लगते तो बहुत कम लोग करते। अब तो सब मीना कना को तैयार है नहीं अब तो सब फोन काटे नहीं तने तो हां केड़ा कोड़ा फोन तो अब लोग करना ही चुक नहीं काम लेटर गैस जमाने आई ना। ये अभी पानी के अंदर से इसको निकाल रहे हैं जो दबा रखा है और इन लकड़ियों को बाहर निकाल के अब इसकी धुनाई करेंगे पत्थर में। अरे क्या है काम करना यार पत्थर में इसकी धुनाई होगी ताकि रेशा अलग हो जाए और लकड़ी अलग हो जाए। मतलब धुनाई इसलिए होती है कि रेशा जो है लकड़ी को छोड़ दे क्योंकि इसमें रेशे होते हैं। तो इस तरह से पानी के अंदर से जब बाहर निकालते तो इस तरीके से होता है और उसके बाद जो है इसको पत्थर में इसकी जब धुनाई होती है तो उसके बाद इसका रेशा अलग हो जाता है और लकड़ी जो है उसकी अलग हो जाती है। तो देखो कितनी मेहनत होती है पहाड़ों में। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी भी लोग करते हैं इस काम को क्योंकि आजकल गैस का ज़माना आ गया तो लकड़ियों का इस्तेमाल लोग बहुत कम करते हैं पहाड़ों में। लेकिन कुछ वर्ग जो है अभी भी ये काम करता है अपनी जो ये पुराना काम है पहाड़ों में पहले से चलता आ रहा है तो इसको अभी भी लोग करते हैं। तो जो इन्होंने इसकी धुनाई कर दी है उसको इन्होंने अलग सुखाने के लिए रख दिया है। देखो तो इतना इन्होंने जो है इसको पूरा कर दिया काम। और ये देखो रेशे आपको दिख रहे होंगे, देखो रेशे लकड़ी को छोड़ते हुए देखो, लेकिन लकड़ियों के बाहर से आपको रेशे नजर आ रहे होंगे और ये रेशे फिर सुखाने के बाद इन रेशों को अलग किया जाता है, उससे ये रस्सियाँ बनाते हैं। और जो ये वाइट कलर की लकड़ी है इसको ये जलाने के लिए जो है इस्तेमाल में लाते हैं। ये देखो ये बुड्ढी आंटी जी भी लगी हुई है। देखो इस उम्र में भी जो है पहाड़ों में ऐसा काम होता है। तो इसमें जो है मेहनत बहुत लगती है क्योंकि पहले लकड़ी काट के लाओ, फिर ये भी दूर से लाए हैं गांव से नीचे काफ़ी दूर लेके आए हैं इसको दबाने के लिए पानी के अंदर। तो पानी बहुत नीचे है तो ये अपने गांव से काट के लकड़ी यहाँ लेके आए हैं। फिर यहाँ लेके आए लकड़ी, फिर इसको इन्होंने पानी के अंदर दबाया। फिर पानी के अंदर दबाने के बाद 1 महीने बाद इसको जो है आज ही निकालने के लिए आए। और निकालने के बाद फिर ऐसे धुनाई इसकी करनी पड़ती है पत्थर में। फिर उसके बाद ऐसे इसको जो है सुखाने के लिए यहाँ पे रखते हैं और इसको फिर ये बांध के अपने घर ले जाएंगे। तो पहाड़ों में नारी शक्ति देखो कितनी कर्मठ होती है, पहाड़ों में कितना काम करती है। और ये काम बहुत पहले से चलता आ रहा है पहाड़ों में। आज भी कुछ वर्ग करता है, कुछ वर्ग नहीं करता है क्योंकि किसी को अब गैस की आदत पड़ गई, अपना गैस ऑन किया और खाना बनाया। तो बहुत लोग आज भी जो है पहाड़ों में लकड़ियों में खाना बनाते हैं। तो उसके लिए ही जो है इन लकड़ियों को ऐसे जो है तैयार किया जाता है जलाने के लिए। तो इनको बोलते हैं, वैसे गढ़वाली लैंग्वेज में जो अगर मैं कहूँ तो इनको बोलते हैं सिलकेड़ा, इनको बोलते हैं सिलकेड़े। और ये बिल्कुल वाइट कलर की होती है, भीमल के पेड़ से ये निकलती हैं लकड़ियाँ। और प्रोसेस मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये लकड़ियाँ तैयार करते हैं जलाने के लिए। यार गीत लगा दो कड़क गीत। तो ये लोकेशन देखो आप, ऊपर पूरा पहाड़ है
ये देखो पूरा ऊपर घना जंगल है, ऊपर बांज के पेड़ हैं और बिल्कुल उसके पहाड़ के नीचे जो है यहाँ पे पानी का गदेरा टाइप का है। तो पानी के गदेरे में जो है इन्होंने ये लकड़ियाँ जो है दबा के रखी हुई थी। तो पहाड़ों में देखो किस तरह से मेहनत होती है, किस तरह से परिश्रम करना पड़ता है। ये लोग बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं तो इनको कोई परेशानी नहीं होती। गैस नहीं तुम्हारे चौड़ वाली पीढ़ी के लिए काम दे वाली पीढ़ी नहीं करनी है काम। तुम इतना क्या तुम उन कर दी। तो यहाँ पे देखो कितना परिश्रम ये लोग कर रहे हैं। देखो इतना इन्होंने जो है, ये बहुत सुबह आ गए होंगे तो बिल्कुल तड़के सुबह आए होंगे तो इतना इन्होंने जो है निकाल दिया है। ये देखो और अभी भी और निकाल रहे हैं। ये इसके रेशे हैं, ये लकड़ी से जो है रेशा ऐसा छूटता है। तो पत्थर में इसकी धुनाई करने का मकसद ये होता है कि ये रेशा अलग हो जाए, ये वाला जो रेशा है ये अलग हो जाए और ये लकड़ी जो है अलग हो जाएगी। तो तब तक इसकी धुनाई होती है जब तक ये रेशा जो है लकड़ी को छोड़ नहीं देता है। और एक बार जब ये रेशा लकड़ी को छोड़ देता है उसके बाद इसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है और फिर इसको घर ले जाया जाता है, फिर और सुखाया जाता है। फिर और सुखाने के बाद इस रेशे को जो है पूरी तरह से लकड़ी से अलग करके और रेशे से जो है रस्सियाँ बनाई जाती हैं। फिर लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं लोग। ये देखो ऐसे पत्थर में मारना पड़ता है इसको, तब जाके जो है लकड़ी जो है रेशे को छोड़ती है। से बजे माई लगे रोण से बजे कमालियो को जो से बजे कमालियो को जो से बजे से बागी गए गेला से बजे के चलो दो मारवाणी से ज्यादा नहीं बोल सकता। ये बार वो तो ना हुई ऑपरेशन कड़ा होता झूठ नहीं बोला है। से बजे से बागी गए ना से बजे के चढ़ना दो और मोर में गीत वा वो गीत जानते तो शिव जी की जो मोर में पड़े नहीं सर शिव जी बागी था गए था और माई से वो दूध अनुवाल जो गया और शिव जी बागी था मने तो गई फोड़ी और माई अब मुन को बाल फोड़ लगी ये मैं ना क्या करना अब मैं कोखरा हो रहा शिव जी बागी था गई और मैं व्यू कैसे ना दे आना फिर शिव जी से ना छाला लगे रही। गाइस आपने देखा पहाड़ों में कितनी मेहनत होती है, कितना परिश्रम यहाँ की महिलाएं करती हैं, कितनी कर्मठ पहाड़ों की महिलाएं होती हैं। और इस बिल्कुल घने जंगल के बिल्कुल नीचे बिल्कुल यहाँ पे और ये 3 लोग यहाँ पे 3 महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये बहुत ही पुराना काम है, बहुत पहले पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है। इनकी पहली पुरानी पीढ़ी करती रही होगी। मैं भी पहाड़ी हूँ, मैंने भी ये काम देखा हुआ है और ये भी हम पहले करते थे बचपन में, अब ये हमने छोड़ दिया करना। और मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ों में कुछ वर्ग ये काम अभी भी करता है और कुछ वर्ग ने ये काम करना बंद कर दिया है क्योंकि गैस अब पहाड़ों में आ गए हैं। तो अब जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। पहले इन्हीं रेशों से निकाल के लोग रस्सियाँ बनाते थे, अब जो है लोग बाज़ारों से रेडीमेड रस्सी लाते हैं। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी कम होगी ये पहाड़ों में। तो ये बहुत पुराना काम था, पहले हमारे दादा लोग करते थे। अब जो है कुछ ही वर्ग जो है पहाड़ों में ये काम करता है और अधिकतर लोगों ने ये काम करना बंद कर दिया है।
इसको बोलते थे शोलू निकालना। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।